क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है द डंकी एंड द डॉग, मतलब कि गधा और कुत्ता। लेट्स बिगिन। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वॉशरमैन मतलब होता है धोबी। तो एक धोबी के पास एक गधा और एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। हर सुबह वह नदी पर कपड़े धोने के लिए जाता था। द डंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। और जो गधा था वह कपड़े के भार को ढोता था या कपड़े को ले जाता था। ही यूज्ड टू लिव इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। वह मालिक के घर के बाहर एक शेड माने होता है छप्पर में रहता था। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। और जो कुत्ता था वो घर के अंदर रहता था द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। और शाम में जो कुत्ता था वो अपने मालिक को देखकर खुश होता था। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। वह अपने मालिक को चाटता था और उसके ऊपर कूदता था, उछलता था उसके ऊपर। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। और जो उसका मालिक था वो उस कुत्ते को उठा करके घर में लेके जाता था। सीइंग दिस, यह देखकर, द डंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। यह देखकर गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी, शायद, इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग। अगर मैं भी मालिक पर कुत्ते की तरह कूदूंगा, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू। वह निश्चित ही मुझे उठाएंगे इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। वो मुझे अपने बाहों में उठाएंगे एंड घर के अंदर ले जाएंगे। द डंकी थॉट, गधा सोचा। देख रहे हो देख रहे हो बच्चों कैसे गधा सोच रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। जो गधा था घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लीक हिम। वो अपने मालिक के ऊपर कूद गया और उसे चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। लिफ्ट माने होता है उठाना। ओके, तो जो मालिक था उसने गधे को नहीं उठाया। ही टूक हिम टू द शेड। और दोबारा उसी शेड में लेके गया जहाँ पे वो रहता था। पैटिंग द डंकी। पैट माने होता है थपथपाना किसी को, ठीक है। पैटिंग द डंकी, द मास्टर सेड टू हिम। मालिक ने उसे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग। तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर। तुम बहुत बड़े हो। यू कैन नॉट कम इन साइड द हाउस। तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड। और फिर मालिक ने आगे कहा, यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी। और तुम भारी हो तो तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग। मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू। लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू बोथ बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। लेकिन मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कुकुर माने कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम अलग हो। और इसी का एक मोरल है कि वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। इसका मतलब है कि हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए। एक कहते हैं ना कि दूसरे का देख के देखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरे का किनारे में कूदे तो तुम्हें भी नहीं कूदना चाहिए। हम सब अलग अलग हैं, ये इसमें बताया गया है। और इसकी वर्ड मीनिंग है जो है ये तो काफ़ी कम है। तो मैं इसमें से थोड़ी और वर्ड मीनिंग निकाल के एक अगली वीडियो में डालूंगा, उसको तुम लोग ज़रूर देखना। तुम लोग देखते नहीं हो मुझे पता है, लेकिन देखोगे और 4-5 बार देखोगे तब जाके याद होगी। सो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।